स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री में करा रहा हूँ और आज आपको मैं कराने वाला हूँ यूनिट 4। इससे पहले काफ़ी यूनिट कंप्लीट करा दी, एक बार उसको दिखाता हूँ, आपकी सिलेबस दिखाता हूँ केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का। तो देखो, यूनिट फर्स्ट थी आपकी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज, जो मैंने कंप्लीट करा दी हिंदी में भी। आणविक ध्रुवता ध्रुव रासायनिक बल हिंदी में कराई है। सेकंड थी आपकी अणुओं के सरल सिद्धांत, वो भी अभी कंप्लीट हो गई है। थर्ड थी आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक, ये भी मैंने कंप्लीट करा दी है। फोर्थ में आपको अभी करा रहा हूँ रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या हिंदी में दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि कार्बनिक अभिक्रिया के मूलभूत सिद्धांत, या आप बोल सकते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान की मूल बातों की पुनरावृत्ति। कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आपकी बुक में लिखा हुआ हो सकता है, देख लो। फिर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये कंप्लीट करा दी मैंने। ये जो आपकी यूनिट 6 है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री या त्रिविम रसायन है, त्रिविम विन्यास रसायन, ये भी मैंने आप कंप्लीट करा दी। इससे पहले जो यूनिट कंप्लीट कराई मैंने यही कंप्लीट कराई है, ठीक है। तो अभी आपकी कौन सी बची? दो लास्ट बची, यूनिट 8 बची आपकी, यूनिट 4 बची है। तो 4 तो मैं कराऊंगा, सिर्फ आपकी यूनिट 8 रह जाएगी, जो कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री है, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं आज यूनिट 4 की, जो कि कार्बनिक अभिक्रियाओं के मूलभूत सिद्धांत या रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। लेक्चर बने आज हम। तो पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। संकरण क्या होता है? तो इससे पहले मैंने आपकी यूनिट 2 कराई थी सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी, उसमें भी शायद मैंने हाइब्रिडाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो कराया था आपके लिए। तो संकरण क्या होता है कि जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश की 2 या 2 से अधिक लगभग समान ऊर्जा की परमाणु कक्षकें, आगे सबके लिए कराऊंगा मैं, यहाँ समझिए, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश की 2 या 2 से अधिक लगभग समान ऊर्जा की परमाणु कक्षकें आपस में मिश्रित होती हैं, क्या होती हैं? आपस में मिक्स होती हैं, और इसमें ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। मतलब ये समझो, आपकी एक और एक कक्षक मिला के समान कक्षा की नई कक्षक बना लेती है, ठीक है। मैं मानूँ एक ये और एक ही कक्षक मिलकर एक नई पुनरावृत्ति हो जाती है नई कक्षक की, ठीक है, तथा समान ऊर्जा की नई कक्षक का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये आपकी पूछा जाए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तब आपको लिखना है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। फिर संकरण से प्राप्त नई कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं। क्या होता है? संकरण से प्राप्त हमारी जो कक्षकें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? संकर कक्षक बोलते हैं या कहते हैं। ये संकर कक्षकें आकार, आकृति व ऊर्जा में सब प्रकार से समान होती हैं आपकी, ठीक है। ये जो सब होती हैं आपकी, वो आपकी आकार, आकृति व ऊर्जा में सब प्रकार से समान होती है। मतलब मैं बात करूं, ये जो नई कक्षकें निर्माण होंगी ना, वो आकार, आकृति सभी तरह से इसकी समान होगी। कार्बन में जो हाइब्रिडेशन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है sp3 हाइब्रिडेशन। पहले आप पढ़ेंगे, बोलेंगे सर आपने sp हाइब्रिडेशन नहीं कराया, तो पहले मैं sp3 फिर sp2 फिर sp हाइब्रिडेशन कराऊंगा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडेशन। ये अलग से ही पूछ लेते हैं कि sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है, ये भी समझाइए। sp3 संकरण क्या होता है, ये समझाइए। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, आपको समझना है कि sp3 हाइब्रिडेशन क्या है। तो जब कार्बन की बाह्यतम कोश की एक 2s परमाणु, अब ये पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो एक इसमें देखो एक मान सकते हैं यहाँ पे हम, तो इसका मतलब हो गया एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल, sp-df। आपको 4 ऑर्बिटल के बारे में पता होना पहले ज़रूरी है। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल मिलके, तो इसमें दिख रहा है कि बाह्यतम कोश की एक 2s परमाणु की कक्षक और 3 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 2p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होकर 4 समान ऊर्जा की नई कक्षकों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रोसेस को sp3 हाइब्रिडेशन कहते हैं, ठीक है। तो sp3 संकरण को प्राप्त 4 नई कक्षकों को sp3 संकर कक्षक कहते हैं। ये चारों sp3 संकर कक्षकें, sp3 संकरण से प्राप्त 4 नई कक्षकों को sp संकर कक्षक कहते हैं, ठीक है। ये चारों sp3 संकर कक्षकें एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर निर्देशित होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे CH4 मीथेन का। CH4 के केंद्रीय परमाणु पर sp संकरण पाया जाता है। देखो इसमें समझना कैसे, अब किसी का भी आपको हाइब्रिडेशन निकालने को आ सकता है, बट यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ किसके बारे में, ओनली लैंग्वेज के बारे में। तो देखो यहाँ पे मैंने कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, पता है। तो कार्बन के परमाणु क्रमांक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है तली अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में, इसको इंग्लिश में बोलता है, पढ़ा होगा ग्राउंड स्टेट में। तो इसमें आपको देखेंगे 1s2 2s2 2p2 हमारा होता है। यहाँ पे देखो s में 2 ऑर्बिटल ले सकते हैं, s में 2 ऑर्बिटल ले सकते हैं, p में 6 रह सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि p की फुल फिल्ड में 3 और हाफ फिल्ड में 3 एटम्स और फुल फिल्ड में 6 एटम होते हैं। तो देखो sp_d, तो यहाँ पर हमारे 2s 2p दे रखे हैं। तो मैंने देखो s तो फुल हो जाएगा, s फुल हो जाएगा, 2p एक खाली है, तो दिख रहा है हमारी एक यहाँ पे खाली रह गया ऑर्बिटल। तो उत्तेजित अवस्था में कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 1s2 2s1 2p3 होगा,
क्या होगा 1s2 2s1 2p3। हमने क्या किया, संकरण का मतलब हो गया कि हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचा दिया, ठीक है। तो देखो हमारी एक जगह यहाँ पे खाली होगी, हमें 2p3 इसकी फुलफिल्ड होगी, मतलब एक नई कक्षा का निर्माण हो गया। तो देखो सी पर जो हमें sp3 संकरण मिला वो क्या मिला, देखो 2s1 2p3 हमारा ये क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये हमारा हो गया हाइब्रिडेशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडेशन बोलते हैं। हमने 12th में क्लियर कराया, आपको सिर्फ हल्का सा पढ़ना है इसके बारे में, कोई ज़्यादा नहीं आता है एग्जाम में, सिर्फ ओनली इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब देखो CH4 का निर्माण हम कैसे करते हैं, कैसे निर्माण हुआ था। देखो फिर जो एक जगह खाली रहेगी ना, एक जगह खाली रह जाती है, वहाँ हमारा HH आ जाता है, तो मिलकर हमारा CH4 बन जाता है। मतलब जो हमने एक संकरण कराया है वह एक एटम यहाँ पे खाली हो गया, 3 यहाँ पे खाली रहेगी फुलफिल्ड होने के लिए, तो हमारा कितना हो गया, 4 HH आ गया भाई। जिसकी देखो इसके वैसे आप चाहे तो 2px 2py 2pz के और भी बना सकते हैं ना, इस टाइप से आपके 2px 2py के बनते हैं। तो मैंने वो पहले ही बनवा रखे हैं, आप उनसे बनवा सकते हैं यूनिट 2 में देख के, वरना आप एक ही बनाएं फिर भी काम चल जाएगा। ये 4 आपकी sp संकर ऑर्बिटल मानी जाती है, 1 2 3 4, इस प्रकार से आपको शो करना है। फिर सेकंड नंबर पर आता है हमारा sp2 हाइब्रिडेशन। नॉर्मल सी बात है, इसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल काम में आ रही होंगी। तो जब एक परमाणु की वाह्यतम कोश की एक s परमाणु तथा 2p परमाणु कक्षक, ये 2p परमाणु कक्षक क्या है, तो इसकी वही मैंने आपको वहाँ चैप्टर में क्लियर भी कराया था। ये इस प्रकार से जो अक्ष हैं वो 2px 2py एक्सिस के दोनों से, तो वही आपकी इसमें। तो और 2p परमाणु कक्षक आपस में मिश्रित होकर समान आकार, आकृति और ऊर्जा की 3 नई कक्षों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रोसेस को sp2 हाइब्रिडेशन कहते हैं। तो sp2 संकरण के पश्चात ओके तो हमारी होती है, तो sp2 संकरण के पश्चात 3 नई कक्षकों को sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ये 3 संकर कक्षकें एक दूसरे से, ये कोण आपको याद रखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 120 डिग्री के कोण पर निर्देशित होती हैं, ठीक है। इसका हल्का सा आपको भी प्रोफार्मा शो करना है, मैं लास्ट वीडियो में सबको समझाया था। तो एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे C2H4 का। एथिलीन के प्रत्येक कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण पाया जाता है। तो हमने पहले कार्बन का परमाणु क्रमांक निकाला यहाँ पे 6। तलीय अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट में C का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है आपका 1s2 2s2 2p होता है। सेम तरीके से, सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम वही तरीका है। तो S के में ऑर्बिटल भरी हुई है, इसमें s ऑर्बिटल भरी हुई है, इसमें भी s ऑर्बिटल है। उत्तेजित अवस्था में C का इलेक्ट्रॉन विन्यास हमें निकला है, इतने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके वो अंतर क्या है, इसमें कार्बन की जो उत्तेजित अवस्था में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा एथिलीन के दोनों कार्बन एटम पर sp2 हाइब्रिडेशन पाया जाता है। ये दोनों कार्बन एटम की बात हो रही है, यहाँ पे देखो C2 दे रखा है। तो इसकी हमें थोड़ी सी लैंग्वेज जो आगे चैप्टर में आगे जो कराऊंगा उसमें लिखाऊंगा भी कि इसमें कैसे sp2 हाइब्रिडेशन पाया जाता है दोनों कार्बन एटम पर, ठीक है। तो एथिलीन के दोनों कार्बन एटम पर sp2 हाइब्रिडेशन पाया जाता है। इसका हमें फिगर शो करना है, चाहे तो जो मैंने पीछे कराया यूनिट 2 में वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिक्वेस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर शेयर कर दो, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। डिस्क्रिप्शन आपको टोटल जो यूनिट्स मैंने कराई हैं वो सब आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और बाकी सब लेक्चर्स भी आपको नीचे मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा।